तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम सैलरी मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है वो किस तरह से मंथली जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उनको जो है अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB Tech फोरम। तो आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 60 है एंड हमारी जो क्लास है वो 60 तक पहुंच गई हुई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने लेक्चर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है रिकॉर्ड कर लिए हुए हैं और आप दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आज का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर कंपनी में जो है सैलरी मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाता है। जो पेटी कैश डिपार्टमेंट होता है, जो कैश आउट करता है, वो जो है सैलरी के ऊपर काम करते हैं। एक एक एम्प्लॉय की सैलरी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसमें बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसमें अलाउंसेस कितने होने चाहिए, उसमें डिडक्शन कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें एक ही वाउचर के ऊपर कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। सिर्फ एक बार कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, देन उसके बाद ये सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। बार बार हमें वो चीजें नहीं बनानी पड़ती। हमने एक दफा फॉर्मेट सेट कर दिया, उसके बाद मंथली हमने सिर्फ और सिर्फ सैलरीज को इशू करना है और हमारे पास एक पूरा सैलरी वाउचर जो है वो आ जाएगा। तो इसमें सैलरी वाउचर की जो डिमांड होती है वो आपको हर जगह पे जरूरत होती है, बैंक में भी जरूरत होती है। आपको अगर कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो वहां पे भी आपसे सैलरी वाउचर लिया जाता है, या फिर आपने कहीं पे आपने अपनी इनकम शो करनी है तो उस हिसाब से आपसे जो है एक सैलरी वाउचर जो है वो मांगा जाता है जो कि आपके पास होना चाहिए। देखिए सैलरी वाउचर तो हम मैन्युअली एक्सेल के ऊपर भी बना सकते हैं या हम अपने एक कॉपी के ऊपर भी बना के स्टैंप लगवा सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं प्रोफेशनल काम, हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने एक ही बार सारा सेटअप करना है एंड देन सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएंगी। तो आज हम सैलरी मैनेजमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो जो लोग न्यू है इस चैनल के ऊपर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पीसी पर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद जो जो चीजें जरूरी हैं हम जो है उनको क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फीचर को इनेबल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर ऑप्शन में जाके इंटरप्राइज फीचर में पेरोल जो फंक्शन है इसको हमें इनेबल करना है। ये आप देख सकते हैं पेरोल, ये होता है सैलरी के लिए। तो इसमें हम सैलरी को कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है सेट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए यहाँ पे तीन तरह की जो है सैलरीज आ रही हैं। एक है मंथली सैलरी, दूसरा है डेली वेजेस सैलरी और तीसरा है प्रोडक्शन। देखिए डेली वेजेस में जो है मतलब जो डेली बेसिस पे काम करती है लेबर, उनको एक दिहाड़ी बेस के ऊपर रखना पड़ता है कि एक दिहाड़ी उसकी 500 रुपए उसको मिलनी चाहिए काम करने के बाद शाम को, और उस हिसाब से तो फिर 300 मिलनी चाहिए, तो वो हम सेट करते हैं। प्रोडक्शन बेसिस पे कोई चीज बना रहे फैक्ट्री में, कंपनी में, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए हैं उसके लिए काम आता है। क्योंकि हमने प्रोडक्शन और डेली वेजेस पे भी हम काम कर नहीं रहे, हम मंथली के ऊपर काम करें, तो सबसे पहले हम इसी वाउचर को सेट करते हैं और यहाँ पे मंथली को हमने सिलेक्ट करना है। देखिए इनेबल ओवर टाइम, इनेबल लोन मैनेजमेंट, इनेबल एडवांस मैनेजमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर हम बाद में स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस क्या है, सैलरी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि एक बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को मिल सके, उसमें इतनी डिडक्शन होनी चाहिए, उसमें इतना जो है उसका हाउस रेंट होना चाहिए, उसका इतना अलाउंस होना चाहिए। ये हम चीजें जो डेली बेसिस पे जो काम आती हैं, यानी जिसके हवाले से उस मंथली सैलरी पे की जाती है, हम सारी सबसे पहले हम वो चीजें सेट करते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूं। इनेबल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सैलरीज कंपोनेंट बनाएंगे। सैलरीज कंपोनेंट क्या है, सैलरीज कंपोनेंट है हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और इसके अलावा जो है बेसिक सैलरी, ये जो है इस सैलरी कंपोनेंट है। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मैं यहाँ पे मास्टर्स में आता हूँ। मास्टर्स में आने के बाद सबसे पहले क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे जो है आपने एम्प्लॉइज
भी ऐड कर लेने हैं, एम्प्लॉय ग्रुप भी ऐड कर लेने हैं। फिलहाल हम नॉर्मली काम करते हैं जनरल ग्रुप के ऊपर। तो ये सैलरी कंपोनेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम मॉडिफाई करके देखें, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यानी बेसिक सैलरी आ रहा है, हाउस रेंट अलाउंस आ रहा है, और इसी तरीके से जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आ रहा है। ये तीन चीजें मैं एक को यहाँ से ओपन करता हूँ। बेसिक में क्या है, ये देखिए बेसिक में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें और भी आप चीजें इनेबल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हाउस रेंट में मैं चेक करता हूँ, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू सेट करना चाहें, हाउस रेंट जो है वो टोटल कितना होना चाहिए, तो हम कर सकते। अदरवाइज हम डायरेक्टली जब सैलरी स्ट्रक्चर सेट कर रहे होते हैं तो उसमें जाके जो है हमने जो है वो ये परसेंटेज ऐड करनी होती है। लेकिन सबसे पहले हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने इन कंपोनेंट्स को ऐड करना है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जाके जो है अभी फिलहाल कंपोनेंट को यहाँ से छोड़ देता हूं, और अब मैं यहाँ पे चला जाता हूं वॉचर सीरीज में। वॉचर सीरीज में जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन है, मेन के ऊपर जाऊंगा एंड वॉचर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सैलरी कंपोनेंट्स एंड सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो सैलरी है वो एक एरर शो कर देगी। अब ये जो चीज है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर सैलरी कंपोनेंट्स ये इसी में आते हैं, लेकिन जो हमारा सैलरी कंपोनेंट होगा वही हमारा सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। एम्प्लॉय, जब हम एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर वहां पे जो है हमें सेट करना पड़ता है। जो हमारा सैलरी कंपोनेंट होगा वही हमारा सैलरी स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज वहां पे हमें कोई एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए ये बेसिक है, फिलहाल मैं बेसिक के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, बेसिक है, HRA है, NTA है, ठीक है। और इसी तरीके से ये तीन चीजें जो है ये होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं चला जाता हूँ मास्टर्स में, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय को ऐड करता हूँ। एम्प्लॉय को ऐड करने के बाद हम इसका सैलरी स्ट्रक्चर सेट करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ अदनान अली की सैलरी है, एम्प्लॉय कोड है इसका 001, ठीक है। और ग्रुप इसका अभी फिलहाल मैं जनरल लेने देता हूँ, डेजिग्नेशन है इंजीनियर, सही है। और फादर नेम है इसका राशिद अली, ठीक है। बाकी आप जो भी इसमें इसका एड्रेस भी आप जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसका PF नंबर, UN नंबर जो भी है आप इसमें सेट कर सकते हैं। देखिए ये स्टेटस है इसका, करंट वर्किंग स्टेटस है, कब से इसने जो है ज्वाइन किया है, 1/7/2021 से जो है इसने अदनान अली ने ज्वाइन किया है। अब इसके बाद जो मेन चीज आती है वो हमने क्या करना है, इसका ये सैलरी स्ट्रक्चर होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने वही सैलरी स्ट्रक्चर ऐड करना है जो तीन कंपोनेंट्स हमने सैलरी कंपोनेंट्स में ऐड किए थे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/7 को जो है यहाँ पे बेसिक ऐड करता हूँ। पहला था बेसिक, ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी है, 15,000, ठीक है। दूसरा था HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको जो है मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप करता हूँ, 10% जो है इसको सैलरी का 10% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अब यहाँ पे तीसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यानी TA, और 10% जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। तो इसी हिसाब से जो है ये परसेंटेज इसमें ऐड हो जाएगी तो सैलरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब मैं सेव करने के बाद जो है सबसे पहले जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर, बैंक ट्रांसफर है, और अगर कोई बैंक आपने ऐड करनी है तो यहाँ पे बैंक पे आपने आके F3 प्रेस करना है और यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका कोई भी अकाउंट नंबर दे देता हूँ, बैंक अकाउंट, एंड देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। एक हमारा जो है यहाँ पे जो एम्प्लॉय है सैलरी के लिए वो ऐड हो गया। अब मैं अगर इसकी ट्रांजैक्शन करता हूँ सैलरी की, तो मैं ट्रांजैक्शन में आऊंगा। ट्रांजैक्शन में आने के बाद यहाँ पे देखिए सैलरी कैलकुलेशन, और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐड सैलरी के ऊपर क्लिक करूंगा। मेन है 1/7 को यानी जुलाई की हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी है, बोनस है, लीव इनकैशमेंट है। तो यहाँ पे मैं सैलरी के ऊपर क्लिक करूंगा। मंथ कौन सा, जुलाई है, 31 डेज बनते हैं जुलाई में, तो पूरे 31 डेज की हमें सैलरी चाहिए। यहाँ पे आपने कैश देना है, चेक देना है, बैंक ट्रांसफर है या क्रेडिट है,
तो आपने बैंक ट्रांसफर देना है। एंड देन यहाँ पे आपने कोई नरेशन लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नरेशन ऐड कर देनी है। एंड देन उसके बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला हिस्सा इनेबल हो जाएगा। आपने यहाँ पे एक्सेल की शीट से भी पिक कर सकते हैं, पिक एम्प्लॉय मैनुअली, तो आपने यहीं से भी जो है वो लिस्ट जो आपने एम्प्लॉय ऐड किए होंगे उनको आपने यहाँ पे जो है वो पिक कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने एम्प्लॉय ग्रुप्स है, यानी जब आप एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाएंगे, जब मैंने एम्प्लॉय ऐड किया था तो वहां पे ग्रुप का ऑप्शन भी आ रहा था, तो सारे टोटल आप ग्रुप बना सकते हैं इनके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शो लिस्ट, एंड देन उसके बाद अदनान अली, और यहाँ पे ओके करता हूँ। जैसे ही ओके करूंगा तो ये सैलरी जो है उसकी बेसिक है 15,000 उसको यानी 10% हाउस रेंट अलाउंस मिला है और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस उसको 1500 मिले। टोटल जो उसकी सैलरी बनी है वो 18,000 रुपए। तो मैं इसको सेव करता हूँ, एक मरतबा मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, यानी इसका प्रिंट भी मैं चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है कंट्रोल P करूंगा एंड देन 1 एम्प्लॉय, और यहाँ पे 001 यानी इसका जो है मैं एम्प्लॉय कोड भी ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको प्रीव्यू के ऊपर चेक करता हूँ। अब जो जो चीजें नहीं है वो हम और भी ऐड करेंगे। ये इसकी बेसिक सैलरी है, ये इसका हाउस रेंट है, एंड ये इसका ये सैलरी से बहुत जबरदस्त एक अच्छा फॉर्मेट जो है बना हुआ है इसमें, तो ये डिफॉल्ट होता है, ये जो है यूज करना चाहिए। जुलाई की ये सैलरी है, डेजिग्नेशन इंजीनियर है, 31 डेज है। फिलहाल इसकी जो है ये ग्रॉस सैलरी, अभी डिडक्शन कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि डिडक्शन के कंपोनेंट ऐड करेंगे। हम कोई दूसरा एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, ग्रुप के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिडक्शन जो है जो होनी चाहिए वो हम इसमें, जैसे प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये डिडक्शंस होती हैं, तो वो भी हम इसमें ऐड करते हैं ताकि ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके एक टोटल सैलरी जो है बन जाए। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और अब मैं यहाँ पे जाके जो है सबसे पहले मास्टर्स में चला जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक सैलरी कंपोनेंट ऐड करता हूँ। यहाँ पे सैलरी कंपोनेंट जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, तो इसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ प्रोविडेंट फंड ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट होते हैं ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अर्निंग है, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस है या सैलरी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिडक्शंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड देन उसके बाद जो है इफेक्ट लिव इनकैशमेंट, इफेक्ट अनपेड डेज, मैं इसके ऊपर जो है क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट सेट कर दूं तो ठीक है, अदरवाइज मैं प्रोविडेंट फंड वहां पे भी जो है इसको मैन्युअली ऐड कर सकता हूँ, जैसे हमने हाउस रेंट अलाउंस ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड नहीं करता, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। वहीं पे जाके हम प्रोविडेंट फंड जो है उसको ऐड करेंगे। ये परसेंटेज अमाउंट होनी चाहिए, ये एब्सोल्यूट अमाउंट होनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं परसेंटेज में ही जो है ये बेहतर है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको अदर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय क्रिएट करता हूँ। एम्प्लॉय जब क्रिएट करूंगा तो ये सारे जितने भी इनके कंपोनेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। वसीम अली इसका एम्प्लॉय कोड है 002 एंड देन उसके बाद ग्रुप में फिलहाल जनरल रहने देता हूं। अगर आपने यहाँ पे जाना है ग्रुप क्रिएट करना है तो आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सैलरी ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको जनरल कर देना है। तो ये आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जितने भी आपने एम्प्लॉइज क्रिएट करने हैं उन सबको आपने सैलरी ग्रुप में ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वसीम अली, ठीक है, और यहाँ पे 002 इसका जो कोड है, और यहाँ पे मैं सैलरी ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद डेजिग्नेशन है, ये इंजीनियर है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। फादर नेम भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई एड्रेस भी दे देना है, एड्रेस वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर अब मैं जो है ना सैलरी स्ट्रक्चर वो ऐड करूंगा। पेमेंट मोड भी आप चेक कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर है लेकिन ये बाद में आएगा। यहाँ पे मैं सैलरी स्ट्रक्चर सेट करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर है। तो एक और चीज जो है ना मुझे याद आ गई है, सेव करने से पहले हमने एक चीज जो है ना इसमें से मिस कर दी हुई है। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा, यहाँ पे वॉचर सीरीज में जाके जो है मेन में वॉचर कॉन्फ़िगरेशन में सैलरी कंपोनेंट्स को हमने आगे इसको क्या करना है, पीएफ बढ़ा देना है, ठीक है। क्योंकि अब पहले 3 थे, अब ये जो सैलरी कंपोनेंट है वो 4 हो गए हुए हैं। तो अब जो हम सैलरी स्लिप बनाने जा रहे हैं वो हमने जो है चारों कंपोनेंट से जो है हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वसीम अली और 002 एंड देन उसके बाद सैलरी ग्रुप डेजिग्नेशन, ठीक है। यहाँ पे आप एड्रेस भी दे सकते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके फादर नेम, सैलरी स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे वही सैलरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ऐड करूंगा। बेसिक 20,000, ठीक है। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस इसका होना चाहिए 15% और ट्रांसपोर्टेशन इसका होना चाहिए 5% और पीएफ यानी ये प्रोविडेंट फंड जो है ये 10% इसका डिडक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद बैंक ट्रांसफर है, इसका मैं अकाउंट नंबर भी दे देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सेव हो गया हुआ है। अब मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ सैलरी की। जैसे मैं इसकी ट्रांजैक्शन करूंगा एंड देन उसके बाद पेड सैलरी एंड डिडक्टेड पीएफ, ये मैंने अलग से एक नरेशन डाल दी क्योंकि ये वाउचर हम इस तरह से बना रहे हैं। तो मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करता हूं एंड देन पिक एम्प्लॉय मैनुअली और यहाँ पे मैं वसीम अली, ठीक है, मैं इसको उठाता हूं और ये देखें इसका एम्प्लॉय कोड जो है वो 2 है। वसीम अली के आगे 3 लग गया था गलती से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, भी नाम है। एंड देन उसके बाद जो है एम्प्लॉय कोड 2 है और यहाँ पे अनपेड 0 है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि उसको वो ना आया हो, उसने छुट्टी की हो। तो अब यहाँ पे 31 डेज है और 20,000 इसकी बेसिक सैलरी है। हाउस रेंट इसका 3,000 है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इसका 1,000 है और ग्रॉस सैलरी इसकी ये बनती है 24,000 और 2,000 इसका प्रोविडेंट फंड जो है वो डिडक्ट हो गया हुआ है, जो हमने एक सैलरी कंपोनेंट अलग से क्रिएट किया है। और उसकी हमने जो है स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो हमने ऐड की थी वो इसमें 2,000 डिडक्ट होकर आई है। तो टोटल उसकी जो सैलरी बनती है, नेट सैलरी, वो उसकी बनती है 22,000 बनती है। तो इसी तरह अगर मैं इसको सेव करता हूं, अब अगर मैं इसको जो है यहाँ से प्रिंट देता हूं, वसीम अली की सैलरी है, मैं यहाँ पे इसको जो है इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूँ। इसका एम्प्लॉय कोड 2 है एंड देन उसके बाद प्रीव्यू। तो ये देखें यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी है, 3,000 हाउस रेंट है, 1,000 इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है और 2,000 इसके जो डिडक्शन वाले हैं वो अलग से शो किया। अब कंट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट्स ये आप अलग से जो है इनकी जो है वो इनको मैनेज कर सकते हैं। जो मेन जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे सैलरी कैलकुलेशन के वो यही होते हैं कि ऑटोमेटिकली एक सैलरी वाउचर और अच्छा वाउचर जो है वो बनकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेट सैलरी है, 22,000 रुपए जो है अब उसको मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास नंबर 60 सैलरी मैनेजमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आगे और लेक्चर्स बनाऊं इसमें, क्योंकि अभी रहते हैं जहां तक कि हमने ट्रेड बिजनेस को समझना था, बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने समझ लिया हुआ है। मेरी कोशिश तो है कि 8 से 10 लेक्चर इसके ऊपर और आए, नहीं तो अब जो मैंने स्टार्ट करना है इसके ऊपर वो क्विक बुक है और उसके हो सकता है उसके लेक्चर जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। जो लोग रेगुलरली देखते हैं थैंक यू वेरी मच, एंड जो लोग न्यू हैं इस चैनल के ऊपर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।